हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल हम जो शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत दर्शन कर रहे हैं, इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आपके जीवन में निश्चित ही ये ज्ञान आपको एक नया विचार तो दे ही रहा है, साथ साथ में आपको एक नया दृष्टिकोण दे रहा है। आपको सोचने समझने का जो आपका एक सुख होता है ना, विचार करने का, विमर्श करने का जो सुख होता है ना, वो भी हमें मिल रहा है। हम एकांत में बैठकर जब चिंतन मनन अध्ययन करते हैं तो वो भी सुख ही होता है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है विवर्तवाद। सुना होगा इसके बारे में, जान लेते हैं ये क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, शंकर सत कार्यवाद को मानते हैं। कार्य उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में अंतर्भूत है। उदाहरण स्वरूप दही अपने कारण यानी दूध में उत्पत्ति के पूर्व समाविष्ट है। जैसे मैंने पहले भी इसका उदाहरण दिया था कि दूध क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा किसका, दही का। ठीक है, ये एक तरह से उदाहरण है हमें ये समझाने के लिए कि यहाँ पे इस जगत में या इस जगत के परे कुछ ना कुछ तो होता ही है जिसके कारण चीज़ें होती हैं ना। उत्पत्ति का अर्थ अव्यक्त का व्यक्त हो जाना है। ठीक है, तो अव्यक्त जैसे हम, मुझे याद आता है आई गेस 2016 की बात है। तो जब मैंने ब्रह्मा कुमारी इसको ज्वाइन किया था, मैंने 4-5 मंथ्स का कोर्स लिया था। मतलब मैं 4-5 मंथ्स वहाँ गई थी सेंटर पे। तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें बताई जाती थी। क्या बताते थे कि अव्यक्त बाबा आते हैं। ठीक है, तो तब तो नहीं समझ में आता था कि ये क्या कह रहे हैं, अव्यक्त व्यक्त क्या होता है। फिर धीरे धीरे फिर जब जाना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और जो उनकी मुरली होती है ना, वहाँ पे सुबह मुरली होती है, सुबह अटेंड करिए या शाम, 2 टाइमिंग्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मुरली सुनाई जाती थी और जो वहाँ पे लोग बैठे होते थे उसको नोट करते थे। मैं भी नोट करती थी। ऑनलाइन भी आजकल मुरली मिल जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी अव्यक्त शब्द आता था। ठीक है, तो वो निराकार शिव बाबा को मानते हैं। ठीक है, और जो उस संस्था, जो पूरा संस्थान है वो बहनों द्वारा चलाया जाता है, पूरा इंस्टीट्यूशन है ना। वहाँ पे जो सेंटर्स पे बहनें हैं वही हेड हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो पहला मेरा एक्सपोजर था। मतलब एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना और पूरा सब कुछ करना। ठीक है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं जो कुछ मैंने सीखा, काफ़ी हद तक चीज़ें सीखी और समझ में आया कि राजयोग मेडिटेशन क्या होता है ना। वो बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं बहनें वहाँ पर। और अगर आप वहाँ के ही नियम को फॉलो कर लें, बहुत हद तक आपको ये जीवन समझ में आ जाता है और आप बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन जीते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। सत कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए शंकर कुछ तर्क देते हैं। ये हैं, पहला बता रहे हैं, प्रत्यक्ष के आधार पर कार्य और उनके उपादान कारण में कोई अंतर नहीं दिखता। सूत यानी वही कॉटन जो होता है ना, उसकी बात आ रही। सूतों और कपड़ों के बीच तथा मिट्टी और घड़े के बीच वस्तुतः कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है ना। दूसरा बता रहे, यदि कार्य की सत्ता को उत्पत्ति के पूर्व कारण में नहीं माना जाए तो उसका प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। जो असत है उससे सत का निर्माण होना असंभव है। क्या बालू को पीसकर उससे तेल निकाला जा सकता है? तो ये प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं जो असत है यानी जो रियल नहीं है उससे फिर रियल चीज़ कैसे आएगी, असत से सत कैसे आएगा, ये आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ इसका निष्कर्ष का निकलता है यानी सत्य से ही सत आ सकता है। ठीक है, तीसरा बता रहे, उपादान कारण और कार्य को एक दूसरे से पृथक करना असंभव है ना। उपादान कारण के बिना कोई कार्य नहीं रह सकता, बिना कार्य नहीं रह सकता। हम मिट्टी से घड़े को पृथक नहीं कर सकते। इसी प्रकार सोने से गहने को अलग नहीं किया जा सकता है। एक बार मैंने चलते चलते बोल दिया था कि सोना भी तो मिट्टी ही है। ये है कि थोड़ा विशिष्ट मिट्टी है, उसकी वैल्यू है कि हम इतना सोना वगैरह पहनते हैं। लोगों को मैं पहनते हुए बहुत देखती हूँ, बहुत लोगों को बहुत रुचि होती है गहने और ये सब पहनने में। हालांकि मुझे सोने से उतना अटैचमेंट नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग विभिन्न उद्देश्यों से सोना खरीदते हैं। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट उसको मानते हैं, बहुत सारी अन्य चीज़ें, लेकिन सिर्फ भारत में ही ये चीज़ें हैं। अन्य देशों में आप देखेंगे उतना सोने को लेकर के उतना अटैचमेंट यानी आभूषण
ना, गोल्ड की बात हो रही है, उससे आभूषण बनते हैं, अन्य भी चीज़ें बनती हैं, बिस्किट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास है तो पहनना कोई बुरा नहीं है, लेकिन मेरा अपना ये रहता है कि मुझे शुरुआत से ही आर्टिफिशियल, मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए खो भी गया आपसे, तो आपको इतना बुरा नहीं लगता कि उतना वो एक्सपेंसिव होता नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगर आपका है, आपका बजट अलाउ करता है तो आप पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें लगता था कि ये एक पीली मिट्टी है और थोड़ा एक्सपेंसिव मिट्टी है, ठीक है। तो लोग इस पे हंसते थे, कहते कि ये क्या बोल रही है ठीक है, आगे जानते हैं क्या कह रहे हैं। यदि कारण और कार्य को एक दूसरे से भिन्न माना जाए तो कारण कार्य का संबंध आंतरिक ना होकर बाह्य हो जाएगा। दो भिन्न पदार्थों को संबंधित करने के लिए एक तीसरे पदार्थ की आवश्यकता होती, फिर तीसरे और पहले पदार्थ को संबंधित करने के लिए एक चौथे पदार्थ की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार अनवस्था दोष का प्रादुर्भाव होगा। आपको याद आ रहा होगा सांख्य दर्शन में जब हम पुरुष और प्रकृति का रिलेशन समझते थे तो ये नहीं बता पाते थे कि, सांख्य दर्शन ये नहीं बताता था कि ये लोग साथ कैसे आते हैं, लेकिन योग दर्शन वहीं आकर कह देता है क्योंकि ईश्वर का भी तत्व है, वो इन दोनों को साथ लाता है और फिर सारे कार्य, जो प्रकृति आपको दिखती, जो विकास दिखता है, ठीक है, प्रकृति से ही प्रगति हो रही है, ठीक है, शब्दों का ही अंतर है, तो इससे ही हो रहा है। फिर वहाँ पे जब प्रयास करते करते एक समय ऐसा आता है कि पुरुष मुक्त हो जाता है और प्रकृति अपना विकास कार्य रोक देती है, ये हमने जाना था, ठीक है। कहते हैं, अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी, वहाँ पे अंततः गणित को ही गॉड सिद्ध कर दिया गया। उसका निचोड़ समझ लीजिए, वो कैसे बता रहे हैं कि क्योंकि हम भगवान को क्या मानते हैं, सर्वव्यापी मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हम कहते हैं ना। तो देखिए वहाँ अनंत कहते हैं उनको, तो देखिए वहाँ पे भी मैथमेटिक्स में भी इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन करते हुए निष्कर्ष पे ले गए कि अंततः जो गणित आपको दिखता है वो एक प्रकार इन्वेंशन ना हो करके डिस्कवरी है। यानी इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या अंतर होता है? इन्वेंशन आप कोई नई चीज़ ईजाद करते हैं, डिस्कवरी चीज़ होती है, उसको आप केवल डिस्कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं जब कॉलेज के दिनों में थी तो बहुत ज़्यादा मुझे रुचि थी कि बहुत ज़्यादा प्रोफेसर से क्वेश्चंस पूछने की, और बहुत ज़्यादा मैं उसमें रहती थी। तो सब जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे तो वो कहते थे अरे फिर शुरू हो गया। लेकिन क्योंकि आप अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी क्वेश्चंस अगर नहीं पुटअप करेंगे, अपनी जिज्ञासाओं को नहीं जानेंगे, उनको प्रोफेसर्स का काम है कि, और उनको भी अच्छा लगता था कि ठीक है कोई तो एक बच्चा है जो इतना क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ कभी पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि आपका बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट माइंड है, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लेवल पर भी जाकर सोचती हैं। इसके लिए उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की थी मेरी। तो उसके बाद मुझे हर चीज़ कनेक्टेड दिखती है। जब भी मैं कुछ नया पढ़ती हूँ तो मैं पुरानी चीज़ों को कनेक्टेड करते हुए पढ़ती हूँ। जैसे वहाँ पे भी ये बताया जा रहा था कि जैसे आपका जो सोशोलॉजी है वो कहीं ना कहीं से साइकोलॉजी से कनेक्ट होता है, फिर साइकोलॉजी जो है बायोलॉजी से कनेक्ट होता है, बायोलॉजी केमिस्ट्री से कनेक्ट होती है, केमिस्ट्री फिज़िक्स से कनेक्ट होती है, और फिज़िक्स का आप देखते होंगे कि पूरा उसमें मैथमेटिक्स आ जाती है। तो मैथ तो वहाँ से शुरुआत हो जाती है, मैथ से, ठीक है। इस तरह से पूरा कनेक्ट करते हुए बताया गया, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा था कि जब मैं ये कहती हूँ कि जो नॉलेज है आपका पढ़ने के उससे मतलब कि हमें सरलता रहे, इसलिए हम सब्जेक्ट का विभाजन कर देते हैं, लेकिन जो इस संसार में कोई चीज़ विभाजित नहीं है, ठीक है। हमने सब्जेक्ट्स बना लिए इससे पढ़ना, क्योंकि हमारी उससे सरलता हमें मिल जाती है, एक तरह से हम डिवाइड कर पाते हैं, ठीक है। अपने पढ़ने के जो हमारा उद्देश्य होता है उसको थोड़ा और सरल करते हुए जब हम सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वैसे यहाँ पे अध्यात्म और दर्शन का भी आता है कि हर चीज़ कनेक्टेड है, ठीक है। सांख्य दर्शन कहीं ना कहीं वैशेषिक न्याय से कनेक्टेड है, हर एक चरण कनेक्टेड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे एक एक स्टेप को ऐड करते जाते हैं, कुछ नया लाते जाते हैं, उसी में एडिशन होता चला जाता है, ठीक है। विषय पर लौटते हैं फिर से। कह रहे हैं यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, यदि कारण और कार्य को एक दूसरे से भिन्न माना जाए तो कारण कार्य का संबंध आंतरिक न होकर बाह्य यानी एक्सटर्नल हो जाएगा। दो भिन्न पदार्थों को संबंधित करने के लिए एक तीसरे पदार्थ की आवश्यकता होगी, फिर तीसरे और पहले पदार्थ को संबंधित करने के लिए चौथे पदार्थ की आवश्यकता होगी। इस प्रकार
अनवस्था दोष यानी फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस का प्रादुर्भाव होगा। ठीक है। पांचवा बता रहे सत्य कार्यवाद के विरुद्ध असत्य कार्यवाद के आक्षेपों का उत्तर देते हुए शंकर का कहना है कि निमित्त कारण की क्रिया से किसी नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि उस द्रव्य के निहित रूप की अभिव्यक्ति मात्र होती है। उपादान कारण में निहित अव्यक्त कार्य को व्यक्त करना निमित्त कार्य का उद्देश्य है, निमित्त कारण का उद्देश्य। अब देखिए, इसको इस तरह से भी समझ लीजिए कि भगवान जो है या ईश्वर, जो भी आप नाम देना चाहें, अव्यक्त रूप से मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, हर जगह उनका है। लेकिन जब उनको कोई विशिष्ट कार्य करना होता है तो वो व्यक्ति बनकर आते हैं, उसी को व्यक्त जो है उसी को व्यक्ति कह दिया जाता है। ठीक है। तो जैसे वहाँ पे अवतार का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ सनातन में, जैसे राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण जी का अवतार हुआ और बहुत सारे अवतार हुए हैं। अभी जैसे कलयुग में कल की अवतार कहा जा रहा है कि होगा, अब ये नहीं पता है। और कई लोग ये, कहीं मैं पढ़ रही थी कि संभल में कई लोग, एक जगह है यूपी में ही संभल, वहाँ बता रहे कि वहाँ हो चुका है अवतार। अब ये कितनी इन्फॉर्मेशन सही है या कुछ झूठ फैलाया जा रहा है, क्योंकि रूमर्स भी बहुत फैला दिए जाते हैं। तो ये तो होता है, ठीक है, कि जब भगवान को कहते हैं ना कि अगर ऐसे तो वो मौजूद है, अव्यक्त रूप से मौजूद है, ठीक है, लेकिन जब वो देखते हैं कि आना बहुत ज़रूरी है, भाई गीता में भी लिखा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं खुद आता हूँ, ठीक है, खुद का ही सृजन कर लेता हूँ। ठीक है। तो ऐसा देखा गया है। अब देखिए क्या होता है। मैं ये मानती हूँ कि सतयुग हो या त्रेता युग हो, द्वापर हो या कलयुग हो, ये सारे युग एक के बाद एक हमारे सामने, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने गुजरते ही रहते हैं। ठीक है। अगर आप सत्य में स्थापित हैं, सतयुग चल रहा है, ठीक है, जैसे जैसे वो गुण आपके अंदर आएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा इसी संसार में स्वर्ग है, इसी संसार में नर्क है, इसी संसार में सब कुछ है। ठीक है। और जब इस संसार के परे कोई जाना चाहता है, यानी मुक्त होना चाहता है, तो फिर उसके लिए भी सारी विधियां बताई गई हैं, उनका पालन करिए। ठीक है। तत्परता के साथ पालन करेंगे और फिर वो चीज़ हो जाएगी। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कठिन ज़रूर है, इतना मैं कहूँगी। ठीक है। अब कह रहे हैं, उपरोक्त तर्कों के आधार पर शंकर सिद्ध करते हैं कारण और कार्य में कोई भेद नहीं है, वे अनन्य हैं। यानी अनन्य का अर्थ होता है अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। भेद नहीं है, यही है कि अलग किया ही नहीं जा सकता। कारण में शक्ति समाविष्ट है, जिस शक्ति के कारण वह कार्य में अभिव्यक्त होता है। कह रहे कारण में ही वो शक्ति विद्यमान होती है जो कार्य को संपादित कर देती है। ठीक है। यानी आप देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत आप जानते होंगे, अगर पढ़ाई होगा, मतलब कि हर जो चीज़ होती है, यानी जो कार्य संपादित होता है, उसका कोई ना कोई कारण बनता है। आपके जीवन में भी बहुत सारी जो स्थितियाँ आई होंगी, उनका कोई ना कोई कारण बना होगा और फिर उस कारण के वशीभूत होकर कार्य संपादित हो जाता है। ठीक है। शंकर को सांख्य का परिणामवाद मान्य नहीं है। वह परिणामवाद की आलोचना करते हैं कि कार्य को कारण का परिणाम मानना अनुपयुक्त है। कार्य और कारण में आकार को लेकर भेद होता है। मिट्टी जिससे घड़े का निर्माण होता है, घड़े के आकार से भिन्न है। कार्य का आकार कारण में अंतर्भूत नहीं है, जिससे घड़े का निर्माण होता है। अब देखिए, यहाँ पे बात पकड़ने वाली है। जैसे अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि मिट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन उसको बनाने वाला भी तो कोई होता है ना, कुंभकार होता है, कुम्हार जिसे आप बोलते हैं। ठीक है। तो वो निमित्त कारण तो बनेगा, वही आकार देगा। उसे बाउल बनाना है ना, या दिए बनाने हैं, या मटका बनाना है, या जो भी घड़ा बनाना है, तो इसमें निमित्त भी तो बनता है। तो बीच में एक निमित्त भी बनता है। जैसे आपके द्वारा कोई कार्य संपादित होना है तो कहते हैं नहीं, भगवान ने हमें निमित्त बनाया। ठीक है। अब मान लीजिए इस संसार में कुछ अच्छा कार्य होना है, सबके कल्याण के लिए होना है, तो कोई ना कोई भगवान प्रेरणा दे देते हैं अंदर से, किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर वो प्रेरणा आ जाएगी। ठीक है। अब जैसे अगर बहुत दुष्ट लोग इस संसार में हैं, तो बहुत अच्छे लोग भी तो हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए कार्य कर रहे हैं, महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा सुंदर जीवन लोगों का बना रहे हैं, है ना, ऐसे लोग भी तो हैं। तो यहाँ पे जो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो कह रहे हैं, तो इसमें मैंने एक चीज़ ऐड कर दी है। अगर निमित्त कारण नहीं बनेगा, यानी कोई कुंभकार ही नहीं होगा, तो फिर वो मिट्टी घड़े के रूप में परिवर्तित कैसे होगे। ठीक है। तो यही यहाँ कह रहे कार्य का आकार कारण में अंतर्भूत नहीं है, अतः कार्य के निमित्त हो जाने पर यह मानना पड़ता है।
अतः कार्य के निर्मित हो जाने पर यह मानना पड़ता है कि असत से सत का प्रादुर्भाव हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि परिणामवाद के सिद्धांत को अपनाकर सांख्य सत्य कार्यवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट मिस कर दिया, क्योंकि इसमें निमित्त भी बनता है कोई, ठीक है, उसको नहीं बता रहे, यही त्रुटि निकाल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। शंकर परिणामवाद का प्रतिकूल सिद्धांत विवर्तवाद का प्रतिपादन करते हैं। विवर्तवाद के अनुसार कार्य कारण का विवर्त है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कारण का रूपांतर कार्य में हुआ है, परंतु वास्तविकता दूसरी रहती है। कारण का कार्य में परिवर्तित होना एक आभास मात्र है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। अंधकार में कभी कभी रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं। रस्सी में सांप की प्रतीति होती, परंतु इससे रस्सी सांप में परिणत नहीं हो जाती। प्रतीति वास्तविकता से भिन्न है। शंकर के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, विश्व का कारण ब्रह्म है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्म का रूपांतर नाना रूपात्मक जगत में हुआ है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, उनका रूपांतर कैसे हो सकता है? ब्रह्म यथार्थ है, विश्व इसके विपरीत अयथार्थ है। जो अयथार्थ है उसका रूपांतर अयथार्थ में कैसे हो सकता है? यानी कह रहे जो यथार्थ है उसका रूपांतर अयथार्थ में कैसे हो सकता है? अगर ब्रह्म को हम सत्य मान रहे हैं तो उसका जो प्रक्षेपण है संसार है ना, तो उसको फिर आप अयथार्थ कैसे कह रहे हैं, ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अतः शंकर मानते हैं कि जगत ब्रह्म का विवर्त है, यानी उसका अपीयरेंस है, ठीक है। शंकर का यह मत ब्रह्म विवर्तवाद कहा जाता है। विवर्तवाद शंकर के दर्शन का केंद्र बिंदु है। शंकर का जगत विषयक विचार है ना विवर्तवाद पर आधारित है। विवर्तवाद के आधार पर शंकर जगत की सृष्टि की व्याख्या युक्ति संगत ढंग से करते हैं, परंतु रामानुज परिणामवाद को मानने के कारण सृष्टि की संगत व्याख्या करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। इसका फल यह होता है कि ये सृष्टि के रहस्य को मानव बुद्धि से परे मानने लगते हैं। तो देखिए रामानुज क्या कहते हैं कि इससे विपरीत उनका मत है। परिणामवाद मानते हैं वो, ठीक है, वो मान रहे हैं कि कार्य का जो कारण है ना, तो उसमें ही सब कुछ होता है, यानी कारण में ही सब कुछ विद्यमान है, उसी से फिर कार्य संपादित हो रहा है। लेकिन शंकर इसको नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए वो होना चाहिए था निमित्त कारण को, ठीक है। कारण है, उपादान कारण है, निमित्त कारण है, तब आपका कार्य सिद्ध हो रहा है, ठीक है, ये सही होगा, ठीक है। आज के युग में भी अगर संसार में भी हम देखें तो जैसे हमारी उत्पत्ति के कारण यानी निमित्त कौन बने? हमारे माता पिता, ठीक है। हम कहीं तो थे ना, जब मतलब हमारा जब जन्म नहीं हुआ था तभी भी तो हम कहीं थे, ठीक है। तो इस तरह से साइंस भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, ओके, कि कोई ना कोई, भाई साइंस कॉज एंड इफेक्ट को मानती है। साइंस मानती है कि जो भी इफेक्ट आ रहा है किसी ना किसी कॉज से आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ओके। कल हम इनका भ्रम विचार लेने वाले हैं शंकराचार्य का। इसके बारे में जानेंगे कि इसके बारे में शंकराचार्य क्या कहते हैं, ठीक है। हो सकता है हम विदिन 2 डेज़ ये दर्शन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमें मीमांसा दर्शन करना है, जो हमने बीच में स्किप कर दिया था, ठीक है। मीमांसा और भी रोचक होने वाला है मेरे अनुसार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए और अध्यात्म से जुड़ते रहिए। बहुत सारे नवीन नवीन विचार लेते रहिए, बुक्स का अध्ययन करते रहिए जो भी आपको प्रिय लगती हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।